हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति सारणी याद करने की ट्रिक। यानी यदि आप क्लास 10th में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ जैसे कि त्रिकोणमिति कोण के मान, जैसे साइन 30, साइन 45, कॉस 90, टेन 90 का मान कैसे याद करें आसानी से। आज बहुत ही आसानी विधि से आपको सिखाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन भर नहीं भूलोगे जो मैं तरीका और ट्रिक बताने वाला हूं। यह ट्रिक फॉलो करने के बाद आपको आसानी से ये जितने भी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के मान हैं सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि इस पर आपके सवाल जरूर बनता है और पूछे भी जाते हैं। जैसे साइन 45, साइन 90 का इस प्रकार से आपका पूछा जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद मेरी गारंटी आपको त्रिकोणमिति सारणी बनाने की ट्रिक आपको कभी भी जीवन में नहीं भूलने वाले हो। तो क्या है, आपको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रिक दी है। इसके बाद देखो यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। जैसे कॉट 90 का मान कितना हुआ, कॉट 60 का मान हुआ। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये आपके कोण दिए हैं, ये 0, 30, 45, 60, 90 ये आपका दिया है। अब ट्रिक में हम क्या करेंगे, ट्रिक यहाँ पर ये है, आपको क्या करना, गिनती लिखना 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आपको क्या करना है, काउंटिंग लिख देना है। काउंटिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना, यानी 4 से आपको क्या कर देना, भाग कर देना है। 4 से इसको भाग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से इस प्रकार से हम भाग कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। अभी देखना आप कैसे आसानी से आप सभी के मान निकाल लोगे। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना है। रूट चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका, इसको आप हल कर लेंगे। जो मान निकल कर आएगा वो हमारा साइन का मान निकल आएगा। अब हम 0 से 4 को भाग करेंगे, कितना आएगा आपको पता होगा, 0 दिया है। अब 0 को 4 से भाग करेंगे, आपको पता है 0 आएगा ना। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है, इस पर रूट चढ़ा है, अब इसका वर्गमूल क्या होता है, 0 ही तो होता है। जो मान निकल कर आएगा वो हम कहाँ लिखेंगे, साइन की लाइन में लिख देंगे 0 इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे, 1/4 का रूट है, इसको हल करेंगे तो 1 का रूट होगा बट्टे में 4 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। आपको वर्गमूल तो आता ही होगा। इसको अगर कोई संख्या रूट में है इसका हम आधा कर देंगे, वही हमारा वर्गमूल। जैसे कि 4 दिया, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं और नहीं इस प्रकार से, तो 2 दूनी 4 ही देगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे। इसको देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस पर हमारा रूट चढ़ाना, 1/√2 है ना, 1/√2 है। इसी प्रकार से तो है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2, तो हमारा निकल कर आया 1/√2 निकल कर आया। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। 3 का वर्गमूल कितना होता है, रूट का इस प्रकार से दिया, 3/4 दिया, यही तो दिया है। अब आपको पता, हम इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 3 का बट्टे में और इसको 4 का बट्टे में लिख सकता हूँ। अब 3 का वर्गमूल 3, रूट का 3 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। कैसे होता है आपको पता होगा, आपको कैसे पता होगा, देखो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना आपको पता, 2 होगा ना। वर्गमूल आपको जानते हो ना, किसी संख्या का वर्ग ही वर्गमूल कहलाता है। तो इसका क्या होगा, जड़ कितना होता है, तो रूट 3/2 बचा ना, तो 3 रूट का 3/2 इस प्रकार से लिख देंगे। अब 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, आपका 1 आया ना। अब 1 का वर्गमूल आपको पता है 1 ही रहता है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना, हल कर लेना। अब हमने क्या किया, जो मान निकला हमने साइन में लिख दिया। अब आपको आसानी से देख रहे होगे, आसानी से आपका साइन का मान आसानी से निकल आया नहीं। आप क्या करना है, इसको सारणी को सेम आपको मिलाना है जो आपकी किताब में दी है। देखना बिल्कुल सेम तरीके से ये मान दिए हैं। अब अभी इनको याद कैसे करना है अभी मैं आगे बताऊंगा। अब हमें निकालना है कॉस का, तो कॉस का जो मान निकालना है ना, हम क्या करेंगे, जो साइन का मान निकला इसी को उठाकर हम कॉस की लाइन में रख देंगे, हमारा साइन का मान आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना, जो साइन का मान दिया उसको पीछे से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कॉस में लिखना है तो हम एक लिखेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, रूट का 3/2। इसी प्रकार से इसको हम लिख देंगे 1/√2, इसको लिखेंगे 1/2 और 0 तो 0 लिख देंगे। तो आप देख सकते हो कॉस का हमने कितनी आसानी से मान निकाल दिया। क्या करना आपको, जो साइन का मान निकला है उसी को पीछे से हमने कॉस में लाइन में लिख दिया, हमारा किसका, कॉस का मान आसानी से निकल आया है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इस प्रकार से कर लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है टेन का। तो टेन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला, tan थीटा बराबर पढ़ा होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। यानी कि अगर हमें टेन का मान निकालना है तो साइन का मान ऊपर रखेंगे और कॉस का मान नीचे रखेंगे, और हम क्या कर देंगे, इसको हल करेंगे, हमारा टेन का मान निकल आएगा। जैसे कि हमारा टेन थीटा, टेन जीरो का मान निकालना है, किसका, टेन जीरो का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन जीरो का मान क्या है, जीरो होता है, बट एक कॉस जीरो का मान एक है। इस प्रकार से भाग करेंगे तो जीरो आएगा, आएगा नहीं, तो क्या निकला, जीरो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। यानी कि हमें क्या करना है, अगर टेन का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस से भाग कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करते हैं इसको। अब हमें निकालना टेन 30 का मान निकालना है, तो जो साइन और कॉस 30 का मान है बस इसी को हम भाग कर देंगे। तो 1/2 दिया ऊपर, नीचे क्या दिया, रूट का 3/2 दिया। अब ये चार संख्या हो गई, इसको कैसे हल करते हैं आपको पता होगा, पास पास की गुणा होती है और दूर की के साथ गुणा होती है। यानी 1 × 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 × √3 हो जाएगा। आपको पता होगा 2 × 2 2 × 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, यही तो बचेगा। हम क्या करेंगे, 1/√3 यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आपको ट्रिक भी देखो, अगर ये बनाना सीख गए ना तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। मैं तरीका आगे बताने वाला हूँ, आपको बस वीडियो अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। अब हम क्या करेंगे, ये निकालना है 1/√2। अब हम क्या करें, इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/√2 लिख देंगे, बट्टे में 1/√2 लिख देंगे। आपको पता होगा पास पास गुणा दूर दूर गुणा होती है ना, तो हम 1 × √2 हो जाएगा, बट्टे में 1 × √2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं रूट का 3/2/1/2, यानी कि हमने क्या किया, साइन का मान ऊपर लिखा और कॉस का मान नीचे लिखा और भाग कर दिया, बस यही आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा। तो रूट का 3 × 2 बट्टे में 1 × 2 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, यानी कि रूट का 3 सिर्फ बचेगा, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है, तो रूट का 3 यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से। आगे हमें हल करना, आगे हमें क्या हल करना है, हमें इसको भाग करना है, 1 को भाग करना किससे, 0 से भाग करना। भाई ये साइन का मान है, कॉस का मान है, हमने क्या बताया था, टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा होता है ना। यानी कि अगर हमें टेन थीटा का मान निकालना तो साइन का मान ऊपर रखेंगे, कॉस का मान नीचे रखेंगे, बस यहीं पर हमने यहाँ पर यही तरीका फॉलो किया है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा जब किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे हमेशा इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, क्या आएगा, अनंत आएगा। अगर अगर हम क्या करेंगे, संख्या से 0 को भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 आएगा। लेकिन जब कभी 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे हमेशा इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट, 8 उल्टा 8 की तरह इस प्रकार से आपको लिख देना। इसी को हम, ये चिन्ह है इनफाइनाइट यानी अनंत का, इस प्रकार से लिख देंगे। तो आप देख सकते हो 10 का कितनी आसानी से आपका मान निकल आया। देखो 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√2 3, 10 45 का मान 1, 10 60 का मान √3, 10 90 का मान रूट इनफाइनाइट। देखो कितनी आसानी से आपका आ गया। देखो आपको 2025 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो जी, ठीक, इसमें आपका क्या प्रश्न आते हैं, प्रश्न में आपको आसानी से मान याद नहीं रहते हैं, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। लेकिन भाई आपको तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करना है, बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। इनको कैसे याद करोगे, देखो जैसे साइन का मान निकालना है, आपने इस प्रकार से किया। अब यही जो मेथड आपको सीख लोगे एक बार, फिर आपको क्या करना है, इसको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपको इसको मन में एक बार प्रैक्टिस करना है। जैसे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन, इसी प्रकार मन में आपको उसका भाग करना है, इसी प्रकार से आपको याद करना है। जैसे साइन का याद करना है, क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, फिर हम इसको हल करेंगे, मन में ही हल करेंगे, आपको आसानी से याद होती चली जाएगी। अब हमें निकालना है कॉसेक का, किसका मान निकालना है, कॉसेक। तो कॉसेक का मान निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। यानी कि अगर हमें यहाँ पर साइन का मान निकालना है तो कॉसेक का मान कर देंगे, रख देंगे। अगर हमें कॉसेक का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा, साइन को इधर भेज देंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे, तो 1/कोसाइन थीटा हो जाएगा। ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पर हमें कॉसेक का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक के नीचे हम क्या लिख देंगे, साइन का मान लिख देंगे। अगर ये ऐसे नहीं कर पाते हो तो इसका सिंपल तरीका आपको क्या बताऊँ, जो कॉसेक का मान निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, आपका कॉसेक का मान निकल आएगा। यानी कि सीधा सा फार्मूला देखो, साइन का मान निकालना है तो कॉसेक का उल्टा कर दो, अगर कॉसेक का मान निकालना है तो साइन का उल्टा कर दो, बस मान आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉसेक का निकालना तो साइन का उल्टा कर दो। अब 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा आपको पता होगा इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 0 कोई संख्या है और अनंत हो जाएगा ना, तो इनफाइनाइट आएगा। 1/2 का मान उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 नीचे चला जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो 2 आ जाएगा सिर्फ ना कॉसेक का। साइन का उल्टा करते चले जाओ, कॉसेक में लिखते चले जाओ। अब इसी प्रकार से 1/√2 दिया, इसका उल्टा करेंगे तो रूट का
2 हो जाएगा। √3/2 दिया तो 2/√3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। यहाँ पर मैंने जो तरीका फॉलो किया बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखना है। अब इसी प्रकार से इसको हम उल्टा करेंगे, एक का उल्टा करेंगे तो एक ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। बस ये हम कर दिया। अब देखो कितनी आसानी से हमें कौशिक का भी मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, निकालना हमें किसका, सेक का मान निकालना है। तो सेक का मान निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। यानी कि अगर सेक का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक के नीचे कॉसेक का मान निकालेंगे, रखेंगे। जैसे कि सेक 0 का मान निकालना है तो कॉस 0 का मान यहाँ पर रख देंगे। कॉस 0 का मान हमारा क्या दिया है, कॉस 0 का मान दिया हमारा यहाँ पर देखिए 1 दिया, तो 1, तो सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर इस तरीके से भी करोगे तब भी नहीं गलत होगा। बस आपको अगर सिंपल सा और तरीका सरल चाहिए तो आपको संख्या को पलट दो। जैसे सेक का मान निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो, तो कॉस का उल्टा करेंगे इसका 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 को उल्टा करेंगे, √2 हो जाएगा। 2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने सेक का भी मान निकाल लिया है। अब हम निकालना हमें किसका, कॉट का। तो इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये फार्मूला होता है। यानी कि अगर कॉट का मान निकालना है तो 10 का उल्टा कर दो, बस सीधे आपका कॉट का मान निकल आएगा। तो हम इसको भी निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अब जैसे tan 0 का कॉट 0 का मान निकालना है तो tan 0 में जाओ, 0 का मान 0 दिया है, इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा ना इनफाइनाइट, भाई अनंत तो आएगा इनफाइनाइट। 0 का उल्टा इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। कैसे भाई, इसके नीचे 1 होता है ऊपर जाएगा तो रूट का, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ, √3 दिया है, इसके नीचे 1 होता है, उल्टा करोगे तो 1/√3 आ जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पर वही लिख दिया। अब इसी प्रकार से इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा नहीं। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसका मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना, इस प्रकार से 1-2 बार प्रैक्टिस करना। जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो आपको क्या करना, इसको एक बार आपको क्या करना, मन में ही रिवीजन करना इसको। जैसे साइन का हमने उल्टा किया, जैसे 10 का मान निकालना है तो साइन का उल्टा कर, जैसे कि इसको भाग कर देंगे 0 से 1। इसी प्रकार से 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इसे याद कर लोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।